अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की छोटी सी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। तो दिल से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ बिखेरते रहें। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज के व्लॉग का हम आगाज़ करते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। शादी के बाद अक्सर ये होता है कि जब भी हमारे मेके वालों ने आना होता है ना, तो हमारे हस्बैंड्स के मुंह बन जाते हैं। आखिर क्यों? तो चलते हैं इस बात को डिस्कस करते हैं आज। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी। अक्सर ये बात मेरे भी नॉलेज में आई है। हो सकता है कि कुछ ख़वातीन इस बारे में कोई हल तलाश करना चाह रही हों, तो शायद मेरी बातों से उनकी हेल्प हो जाए। इस टॉपिक को हम सबसे पहले तो 2 पॉइंट्स में करते हैं, सही है। सबसे पहला पॉइंट है, जो नई शादीशुदा लड़कियां हैं उनके मेके से अगर कोई आ जाए तो हस्बैंड के मुंह बन जाते हैं। तो स्टार्टिंग में इस बात को लेकर झगड़ा ना किया करें, क्योंकि स्टार्टिंग का पीरियड एक दूसरे को समझने के लिए होता है। ज़ाहिर है अगर शुरू में ही आप इस बात को लेकर बैठ जाएंगी तो ज़ाहिर है स्टार्टिंग में आप हस्बैंड की नेचर नहीं जानती, हस्बैंड आपकी नेचर नहीं जानते, तो इस बात पे बात करना जो है ना वो फ़िज़ूल हो जाता है। कम अज़ कम भी 3 से 4 साल लग जाते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। चाहे आप रिलेटिव में शादी होकर आए हों या लव मैरिज की हो, दोनों हालात में आपको एक दूसरे को समझने के लिए इतना टाइम तो लगता है। लव मैरिज में भी शादी से पहले बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपको फ़ील नहीं होती, बट शादी के बाद लाइफ जो है वो टोटली चेंज हो जाती है। छोटी छोटी बातें भी हस्बैंड की बहुत बुरी लगने लग पड़ती हैं। तो इसी वजह से शादी के फ़ौरन बाद वाले जो पीरियड हैं, वो हस्बैंड अगर आपके पेरेंट्स को लेकर नागवारी का इजहार भी करते हैं तो आपको चाहिए कि आप सब्र का मुज़ाहरा करें या अपने घर वालों को मना कर दें कि ज़्यादा ना आया जाए करें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस बात से ज़रा बुरा फ़ील होता है। क्योंकि इस पीरियड में आपने एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, और जो कि आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने घर वालों के साथ तो आप टाइम गुजार कर आए हुए हैं, तो घर वालों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे बेटी के भी नई नई शादी हुई है, तो उन्हें आपस में टाइम स्पेंड करना है, ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखना है। चाहे आपकी लव मैरिज हुई हो या अरेंज मैरिज, दोनों सूरतों में एक दूसरे को समझने वाला जो पीरियड होता है ना, वो शादी के फ़ौरन बाद वाला पीरियड होता है, अंडरस्टैंडिंग वाला पीरियड होता है। शादी के फ़ौरन बाद आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड से उसके घर वालों को लेकर या अपने घर वालों को लेकर कोई बात ना करें, ना झगड़ा करें और ना ही ख़र्चे वगैरह की कोई बात करें, कम अज़ कम भी 3 साल तक। मेरा ये मानना है और आगे आपको भी मैं यही सजेस्ट करती हूँ। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है, जिनकी शादी को 4 से 5 साल गुजर गए हैं, अगर पहले दिन से लेकर अभी तक आपके शौहर आपके घर वालों के आने पर नागवारी का इजहार करते हैं, तो बजाय इसके कि आप अपने हस्बैंड से लड़ें झगड़ें, बल्कि आराम से अपने हस्बैंड से बात करें। लड़ाई झगड़ा किसी भी चीज़ का हल नहीं। मर्द की पता नहीं क्यों ये फितरत है कि जब भी औरत थोड़ी सी हाइपर होकर बात करने लगती है ना, तो मर्द फ़ौरन उसको दबाने की कोशिश करता है। ये मर्द हजरात की फितरत में है। आपको चाहिए जब भी आपने बात करनी है या अपनी बात को मनवाना है, तो बड़े आराम से, तहम्मुल से और प्यार से बात करें, और कोशिश किया करें कि प्यार से ही हस्बैंड को जो है ना कन्विंस किया करें। वक्त के साथ साथ मियाँ बीवी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। और एक और बात, जब भी मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा होता है तो अपना मसला ख़ुद ही सॉल्व करें, ना कि थर्ड पर्सन आपके मसले सुलझा रहा हो, क्योंकि मज़ीद झगड़ा बढ़ जाता है। अपने रिलेशन में थर्ड पर्सन की एंट्री ना होने दें तो ही अच्छा है। अगर फिर भी ऐसा हो तो आप अपने मेके वालों को ही मना कर दें। क्यों बार बार बुलाकर उनकी भी इंसल्ट करवा रही हैं और अपनी भी करवाती हैं, जब आपको पता है कि आपके हस्बैंड को ये चीज़ नहीं पसंद, उनकी सुई वहीं अड़ गई है। तो इस बात पे आपने उनको प्यार से भी समझाया है, फिर भी उनकी सुई वहीं की अड़ी है, तो फिर क्यों बार बार लड़ रही हैं? आप अपने मेके वालों को ही मना कर दें। मेरी प्यारी बहनों, देखो, अगर आप एक ही बात को लेकर बहस करेंगी
लड़ाई झगड़ा होगा। नुकसान किसका होगा? आपका। घर किसका ख़राब होगा? आपका, क्योंकि आपके हस्बैंड ने तो सुननी नहीं है। हाँ, 100 में से 85% 75% हस्बैंड ऐसे होते हैं जो बीवी की बात को अंडरस्टैंड करते हैं, उन्हें समझते हैं। बट कोई बहुत ही अकड़ू होते हैं जो बीवी की किसी भी बात को नहीं अंडरस्टैंड करते और ना ही उसकी फीलिंग्स को समझते हैं। अगर आपके वालिद आ रहे हैं, आपका भाई आ रहा है, तो उनके सामने आपके हस्बैंड का मुंह बना हुआ है, तो सोचें किसकी इंसल्ट है? आपके घर वालों की इंसल्ट है कि आपके घर वाले आए हैं और आपके हस्बैंड का मुंह बना हुआ है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने घर वालों को ही मना कर दें कि कम आया जाया करे या ना ही आया जाया करे। देखिए, अगर आपका हस्बैंड आपके हक़ में बेहतर है, आपके बच्चों के हक़ में बेहतर है, आपके हर अखराजात को पूरा कर रहा है, तो अपने घर वालों को लेकर आप अपने हस्बैंड से झगड़ा मत करें। देखिए, इसी झगड़े में आपका हस्बैंड अगर आपको छोड़ देता है, तो आप अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी? आपके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? क्या आप अपने मेके जाके बैठेंगी? वहाँ आपकी क्या इज़्ज़त होगी? तो इस वजह से आपके हक़ में बेहतर है कि आप अपने घर वालों को ही मना कर दें। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।